हम यहाँ पर इपॉक्साइड की रिंग ओपनिंग रिएक्शंस और उनका मैकेनिज्म। सबसे पहले देखो यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम इपॉक्साइड की रिंग ओपनिंग करेंगे इन एसिडिक कंडीशंस। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इपॉक्साइड दिया है। इपॉक्साइड में हमारे पास में ये 3 मेंबर्ड रिंग जिसमें हमारे पास यहाँ पर 2 तरह के बॉन्ड लगे हुए हैं, डैश बॉन्ड और वेज बॉन्ड। ठीक है, डैश बॉन्ड और वेज बॉन्ड पर एक साइड तो यहाँ पर हाइड्रोजन है और दूसरी साइड जो है हमारे पास में यहाँ पर CH3 ग्रुप लगा हुआ है, CH3 ग्रुप लगा हुआ है। तो इपॉक्साइड्स जो हैं वो हमारे पास में एक बहुत ही हाई स्ट्रेन डेवलप करती हैं बिकॉज यहाँ पर जो एंगल है, बॉन्ड एंगल है, वो 60 डिग्री का बॉन्ड एंगल प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्मल बॉन्ड एंगल जो टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल होना चाहिए उससे यहाँ पर ये 60 डिग्री का बॉन्ड एंगल लाई कर रहा है, जो कि हाई स्ट्रेन डेवलप कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये रिंग ओपनिंग शो करती है। तो अब ये देखो हमारे पास में यहाँ पर ये रिंग ओपनिंग इपॉक्साइड में कैसे होगी। सबसे पहले जब हम यहाँ पर एसिड लेंगे, ठीक है, तो एसिड के अंदर जो हमारे पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ से ये वाली जो इपॉक्साइड का ऑक्सीजन है इसका होगा यहाँ पर प्रोटोनेशन। तो ये लोन पेयर से इस हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बनाएगा यहाँ पर, और हमारे पास में ए वाला जो बॉन्ड है वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारे पास में यहाँ पर स्टेप 1। स्टेप 1 में हमारे पास में यहाँ पर अब प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये देखो, ये हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर लिया और इसके साथ हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर एक बॉन्ड बना लिया। ठीक है, यहाँ पर जो बाकी के हमारे पास में बॉन्ड थे वो यहाँ पर वेज और डैश बॉन्ड वैसे ही हैं, ये डैश बॉन्ड और ये वेज बॉन्ड, क्योंकि हम स्टीरियोकेमिस्ट्री भी साथ में कर रहे हैं तो इस वजह से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 3 डायमेंशनल इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी और वहाँ पर इसकी रिएक्टिविटी कैसे शो करेंगे। तो ये CH3 डैश पर, ठीक है, और हमारे पास में यहाँ पर ये जो वेज है, वेज पर भी CH3 सेम वही है। अब इसके अंदर प्रोटोनेशन हो गया यहाँ पर ऑक्सीजन का। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमारे पास में स्टेप 2 के अंदर क्या होगा, यहाँ पर यहाँ हमारे पास में ऑक्सीजन जो है एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने की वजह से अगर पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है तो ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पॉजिटिव चार्ज जब डेवलप करता है तो अनस्टेबिलिटी बढ़ाता है। ठीक है, अनस्टेबिलिटी बढ़ाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए जो स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज तो अनस्टेबल हो रहा है यहाँ पर। अब हमारे पास में ओपनिंग के लिए यहाँ पर 2 ऑप्शंस है, या तो यहाँ से बॉन्ड टूटे या यहाँ से बॉन्ड टूटे, कार्बन और ऑक्सीजन का। ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन का कौन सा बॉन्ड यहाँ पर हमारे पास में वीक होगा, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास में कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड वीक हो रहा है वो ये वाला बॉन्ड वीक हो रहा है। ठीक है, CO बॉन्ड जो है यहाँ से हमारे पास में वीक होना शुरू होगा। क्यों होगा, जो ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड बॉन्ड है वो हमारे पास में यहाँ पर वीक होगा। अभी हम इसका रीज़न समझेंगे क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, देखो पहले हम यहाँ पर बनाते हैं कि ये जो हमारे पास में CO बॉन्ड है यहाँ का, ये वीक होगा और यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ में ये हाइड्रोजन अटैच्ड है, इसके साथ में यहाँ पर ये डैश बॉन्ड पर हाइड्रोजन है और ये वेज बॉन्ड पर हमारे पास में यहाँ पर हाइड्रोजन है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर भी हमारे पास में CH3 बॉन्ड है ये, और यहाँ पर डैश पर CH3 है। अब यहाँ पर हमारे पास में जो वीक हुआ ये वाला बॉन्ड, ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड यहाँ पर ये वीक होना स्टार्ट हुआ, जिसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पर ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, और ऑक्सीजन पर डेल प्लस चार्ज डेवलप है ऑलरेडी, तो अगर ये बॉन्ड देखो ये बॉन्ड यहाँ पर क्यों जाना चाहेगा, वीक क्यों हुआ है, क्योंकि अगर ये बॉन्ड ऑक्सीजन पर जाता है, मूव करता है, तो ऑक्सीजन पर आएगा नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज लेना चाहेगा क्योंकि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज लेगा। ठीक है, तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। दूसरा रीज़न कि हमारे पास में ये वाला जो कार्बन है, ये देखो यहाँ पर एक टर्शरी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। टर्शरी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबिलिटी को बढ़ाता है।
ठीक है। तो यहाँ पर टर्शरी कार्बन पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा, ऑक्सीजन जो है वो नेगेटिव चार्ज डेवलप करेगा। दूसरा, यहाँ ऑक्सीजन जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप करा हुआ है वो अनस्टेबल है। तो कई रीजंस हो गए यहाँ पर कि ये बॉन्ड की लेंथ यहाँ पर क्यों बढ़ी और ये वीक क्यों हुआ यहाँ पर, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो हमारे पास में बिल्डअप होगा कहाँ पर, जो ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड कार्बन है, मोर सब्सटीट्यूटेड कार्बन जो हमारे पास में है वो चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को, डेल प्लस चार्ज को डेवलप करेगा, ठीक है। डेल प्लस चार्ज डेवलप्ड, क्योंकि हमारे पास में ये टर्शरी कार्बन बनता है, टर्शरी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबिलिटी को बढ़ाता है अगर ये वाला बॉन्ड हमारे पास में टूटता है, ठीक है। तो इस वजह से हमने यहाँ पर ये देखा कि हमारे पास ये रिएक्शन हो रही है स्टेप 2 के अंदर। अब स्टेप 3 में देखो, स्टेप 3 के अंदर क्या होगा हमारे पास कि एक CH3OH का मॉलिक्यूल यहाँ पर आके अटैक करेगा, ठीक है। CH3OH का मॉलिक्यूल यहाँ पर आके अटैक करेगा। कैसे अटैक करेगा? फ्रॉम द बैक साइड से अटैक करेगा, क्योंकि फ्रंट साइड में तो ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन के पास अपने लोन पेयर है, ठीक है, ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर से जाके इस कार्बन पर बैक साइड से अटैक करेगा इन स्टेप 3 के अंदर। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या बना? स्टेप 3 के अंदर अगर ये अटैक कर रहा है तो देखो हम यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में क्या बन रहा है वो देखते हैं। यहाँ पर ये CH3 ग्रुप है, ठीक है। रिंग ओपनिंग हो चुकी है। यहाँ पर कैसे होगी रिंग ओपनिंग, कैसे शो करेंगे देखते हैं। ये वाला CH3 बना दिया अब हमने और ये हमारे पास में ऑक्सीजन से बॉन्ड बना है CH3OH का, तो ये CH3OH, ठीक है। उसके बाद फिर ये रिंग ओपनिंग, यहाँ से ये पूरा बॉन्ड खुल चुका है, ठीक है। ये वाला हम यहाँ पर तीनों बॉन्ड्स ये वाले शो करेंगे। तो इसके अंदर जो है हमारे पास में यहाँ पर ये वाला एक तो हाइड्रोजन आ गया, ये डैश बॉन्ड वाला हाइड्रोजन आ गया और ये वाला ऑक्सीजन के साथ में हमारे पास में H अटैच्ड है, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन जो है हमारे पास में यहाँ पर, ये कौन सा ऑक्सीजन है? ये देखो, ये वाला ऑक्सीजन यहाँ पर, ये ऑक्सीजन है जो यहाँ से चल रहा है, ठीक है, जिसके साथ हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच्ड हुआ है, ये वाला ऑक्सीजन, ठीक है। ये भी हमें यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे पास में जो इपॉक्साइड का ऑक्सीजन है वो जाके यहाँ पर हमारे पास में OH बना रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में स्टेप 3। अब स्टेप 3 के बाद स्टेप 4 में प्रोडक्ट कैसे बनेगा? यहाँ से डीप्रोटोनेशन होगा बच्चों, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में हमने देखा था प्रोटोनेशन हुआ था, फिर अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल देखा हमने, और स्टेप 4 के अंदर हम यहाँ पर देख रहे हैं डीप्रोटोनेशन कहाँ से होगा? डीप्रोटोनेशन हमारे पास में यहाँ पर, ये देखो, ये वाला जो हाइड्रोजन है ये यहाँ से बाहर निकलेगा, ठीक है, और अपना जो बॉन्ड है वो ऑक्सीजन को दे जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास में यहाँ कैसे डीप्रोटोनेशन होगा? ये देखो, एक CH3OH का मॉलिक्यूल दोबारा से यहाँ पर आएगा, CH3OH का मॉलिक्यूल, और इसके अंदर ये CH3OH में ऑक्सीजन जो है, ठीक है, वो यहाँ से हाइड्रोजन को बाहर निकाल लेगा, ठीक है। यहाँ से ये हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा। तो अब हमारे पास में यहाँ पर क्या बन गया बच्चों? फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास में यहाँ पर क्या बनेगा? ये वाला जो बॉन्ड है यहाँ पर देख रहे हो, ये ऑक्सीजन पर वापस लौट जाएगा। ये जो बॉन्ड है ना यहाँ पर, ये बॉन्ड यहाँ पर वापस लौटेगा ऑक्सीजन पर। तो हमारे पास में फाइनल प्रोडक्ट जो है वो क्या बन रहा है? ये देखो, फाइनल प्रोडक्ट जो है हमारे पास में यहाँ पर क्या बनेगा? ये तो हो गया हमारे पास में CH3, वेज बॉन्ड पर CH3, और ये OCH3 रह गया केवल यहाँ पर, OCH3,
ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास में OH, यहाँ पर डैश वाला हाइड्रोजन, ये वेज वाला हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट हमारे पास में यहाँ पर बन रहा है। इसके अंदर अगर हम अपना फाइनल प्रोडक्ट जो देखें यहाँ पर, तो हमारे पास में यहाँ पर ये बैक साइड से अटैक करने की वजह से जो OH ग्रुप यहाँ पर लगेगा, ठीक है, ये हमारे पास में यानी कि OCH3 ग्रुप जो हमारे पास में यहाँ पर लगा है, ये OCH3 ग्रुप जो है वो हमारे पास में ट्रांसपोजिशन के अंदर लगेगा, ठीक है, क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन से अटैक हुआ है यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का, ठीक है। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास में ट्रांस डायरेक्शन के अंदर हमारे पास में यहाँ पर ग्रुप्स अटैच्ड होंगे। क्लियर हो गया। एसिडिक मीडियम के अंदर रिंग ओपनिंग ऑफ इपॉक्साइड्स, इपॉक्साइड की रिंग ओपनिंग जो है यहाँ पर एसिडिक कंडीशन के अंदर कैसे होगी। सबसे पहले यहाँ पर हमने एसिड ही लिया था, ये देखो एसिड लिया था, एसिड के कारण हमारे पास में ये फाइनल प्रोडक्ट जो है वो बन के आया है। क्लियर है ये। तो ये था एसिडिक कंडीशन के अंदर अगर हमारे पास में रिएक्शन होती है यहाँ पर, ठीक है। अभी इपॉक्साइड रिंग ओपनिंग इन बेसिक कंडीशन देखेंगे। तो हमने यहाँ पर ये वाला एक एग्जांपल लिया, इसके अंदर इपॉक्साइड के अंदर ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर अटैक करेगा। अब यहाँ पर एसिडिक कंडीशन तो है नहीं कि H+ जो है हमारे पास में इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एसिडिक कंडीशन नहीं है। तो बेसिक कंडीशन के अंदर न्यूक्लियोफाइल ही अवेलेबल है। ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ऐसे कार्बन पे जाके अटैक करेगा जो कि कम हिंड्रेंस यहाँ पर लेके आ रहा है। कम हिंड्रेंस यानी 2 हाइड्रोजन ही प्रेजेंट है, तो मिथाइल ग्रुप वाला ज़्यादा हिंड्रेड कार्बन है। SN2 मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग ही हमारे पास में यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा वो कार्बन लेस हिंड्रेड पर जाके बॉन्ड बनाएगा। तो हमने यहाँ पे बॉन्ड बनाने शुरू करे, ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन पर चला जाएगा, ठीक है। तो इस कार्बन पर जो पॉजिटिव चार्ज आएगा उसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और ऑक्सीजन हमारे पास में यहाँ पर है, ठीक है। इस ऑक्सीजन के पास में यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज आया हुआ है और अब हमने यहाँ पे इसके ये बॉन्ड दिखा दिए, डैश बॉन्ड CH3, और ये हमारे पास में यहाँ पर जो बॉन्ड बना है ये वेज बॉन्ड, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है हमारे पास आगे ये तो स्टेप 1 हुआ कि यहाँ पर SN2 मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग रिएक्शन हो रही है, न्यूक्लियोफाइल ने लेस हिंड्रेड कार्बन पर जाके बॉन्ड बनाया, ऑक्सीजन पर जो नेगेटिव चार्ज आया, अब वो यहाँ पर क्या करेगा कि हमारे पास में एक फ्रेश मॉलिक्यूल जो है CH3OH का फ्रेश मॉलिक्यूल, इसमें से ये ऑक्सीजन जो है, ये ऑक्सीजन यहाँ से हाइड्रोजन को बाहर निकाल के लेके आएगा, ठीक है। और ये वाला बॉन्ड जो है ऑक्सीजन पर वापस चला जाएगा, जिससे कि हमारे पास में न्यूक्लियोफाइल दोबारा रीजनरेट हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास में यहाँ पर इस रिएक्शन से क्या प्रोडक्ट बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास में यहाँ पर क्या बनेगा। देखो तो इसके अंदर जो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर ये 2 कार्बन की चेन हुई, ठीक है। इसमें से यहाँ पर ये वेज हाइड्रोजन, ये हमारे पास में यहाँ पर डैश हाइड्रोजन, ये जो है OCH3 यहाँ पर लगा है, ठीक है। और ये वाला जो है हमारे पास में OH प्रेजेंट है, ये CH3 है, और ये वाला हमारे पास वेज पे CH3 है। तो इसके अंदर भी अगर हम देखें तो हमारे पास में यहाँ पर SN2 मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग रिएक्शन हो रही है और यहाँ पर हमारे पास में इन्वर्टेड ही प्रोडक्ट बनेगा, इन्वर्टेड ही प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। ये देखो हमारे पास में जो प्रोडक्ट बन रहा है इसके अंदर इन्वर्टेड पोजीशन है OH और OCH3 की। तो इपॉक्साइड रिंग ओपनिंग थी ये बेसिक कंडीशन के अंदर, यहाँ पर SN2 के अकॉर्डिंग हमारे पास में रिंग ओपनिंग हो रही है, ठीक है। अभी हम कुछ और यहाँ पर रिएक्शंस देखते हैं बच्चों, ठीक है। कुछ और यहाँ पर रिएक्शंस देखेंगे, जैसे कि हमारे पास में मान लो कि एक इपॉक्साइड हमें गिवन है, इपॉक्साइड के अंदर यहाँ पर ऑक्सीजन और एक कार्बन सब्स्टिट्यूटेड है R से, ठीक है। अब हमने यहाँ पर रिएक्शन देखनी है RNH2 के साथ। तो RNH2 एमाइन है, इसके साथ में यहाँ पर ये जो रिएक्शन होएगी वो कैसे होएगी ये देखना है, ठीक है। तो अब रिंग ओपनिंग होगी, यहाँ पर ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड कार्बन ये वाला है, कम सब्स्टिट्यूटेड कार्बन ये वाला है। हमने बेसिक कंडीशंस के अंदर क्या देखा था कि हमारे पास में जो रिंग ओपनिंग हो रही थी वहाँ रिंग ओपनिंग कैसे हुई थी बच्चों, रिंग ओपनिंग के अंदर जो लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन था उस पर जाके न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया था, ठीक है। तो यहाँ ये लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है, तो इस वजह से हमारे पास में यहाँ पर ये रिंग ओपनिंग होगी, ये R डैश मान लेते हैं इसको, R डैश NH
ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास में ये बॉन्ड जो है ये ओपन हो गए, ठीक है। यहाँ पर ये रिंग ओपन हो गई, समझ में आ रहा है। ये वाला हमारे पास में यहाँ पर यहाँ से बॉन्ड ओपन हुआ है, तो ये क्या लग गया यहाँ पर आके RNH, ठीक है। और इसके साथ में R और ये OH, तो ये वाला बॉन्ड हमारे पास में ब्रेक डाउन होगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे जाके स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल R-NH जाके अटैच हो जाएगा और ऑक्सीजन के साथ में यहाँ पर प्रोटोनेशन से लास्ट में OH लग जाएगा। तो ये प्रोडक्ट समझ में आ गया। तो हम रिएक्शंस कर रहे हैं, एपॉक्साइड्स की कुछ रिएक्शन कर रहे हैं। मीडियम आप अपने आप देख लोगे यहाँ पर कि मीडियम हमने यहाँ पर कौन सा लिया हुआ है, ठीक है। एसिडिक है तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, बेसिक है तो यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। उसके बाद फिर देखो यहाँ पर एक और रिएक्शन देखते हैं। मान लो कि यहाँ पर ये इसी तरह से एक सब्स्टिट्यूटेड इपॉक्साइड एक कार्बन पर सब्स्टिट्यूटेड है और एक हमारे पास में सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के साथ में हमने यहाँ पर रिएक्शन करी है, यानी कि R-MgX। अभी आपको पता है कि इसमें से MgX जो ऑर्गेनोमेटेलिक पार्ट है वो तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है और R- नेगेटिव करता है, ठीक है ना। तो R नेगेटिव ही यहाँ पर अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल क्या बनेगा हमारे पास में, R नेगेटिव बनेगा। और सेकेंड स्टेप के अंदर हम इसका कर देंगे हाइड्रोलाइसिस H3O पॉजिटिव के साथ, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास में क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखो रिंग ओपनिंग वैसे ही होगी। यहाँ पर R नेगेटिव जो है वो हमारे पास में न्यूक्लियोफाइल है जो कि इस कार्बन पे जाके अटैच हो जाएगा। तो बॉन्ड जब हमारे पास में रिंग ओपन होगी, बॉन्ड बनेगा तो ये इस तरह से बनेगा, ठीक है। और ये OH यहाँ पर पहले तो हमारे पास में OMgX आएगा बच्चों, क्योंकि MgX पॉजिटिव पार्ट है तो ऑक्सीजन नेगेटिव के साथ में जाके ये अटैच हो जाएगा, ठीक है। और ऑक्सीजन नेगेटिव के साथ OMgX आ गया, हाइड्रोलाइसिस के बाद सेकंड स्टेप में OH आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास में ये R ग्रुप तो अटैच्ड है ही, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारे पास में यहाँ पर ये रिंग ओपनिंग होती है। ये कार्बन समझ गए, ये वाला कार्बन है, इसके साथ में ये R अटैच्ड है, इसके साथ में O अटैच्ड है, O के साथ MgX आएगा, MgX का हाइड्रोलाइसिस करने के बाद OH हो जाएगा ये। और यहाँ पर क्योंकि ये बॉन्ड तो इसके पास चला गया था ऑक्सीजन के पास में, यहाँ पर क्या आया पॉजिटिव चार्ज पे R नेगेटिव ने आके बॉन्ड बना लिया, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारे पास में यहाँ पर ये रिंग ओपनिंग हुई है, इपॉक्साइड की रिंग ओपनिंग। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर सेम इसी तरह से कुछ रिएक्शंस अगर आपको गिवन है इपॉक्साइड की तो वो कैसे यहाँ पर आप सॉल्व करोगे मीडियम को देखकर, ठीक है। मीडियम को देखकर आपने यहाँ पर इनको कैसे सॉल्व करना है। एक हमने रिएक्शन ली इपॉक्साइड की, इसमें फर्स्ट स्टेप के अंदर रिएक्ट करवाया है यहाँ पर R-C∭CLI, ठीक है। और सेकेंड स्टेप के अंदर है H3O पॉजिटिव। तो यहाँ पर हमारे पास देखो इसी तरह से क्योंकि यहाँ पर भी बेसिक मीडियम में ही हम रिएक्शन देख रहे हैं, तो ये कैसे बॉन्ड बनाएगा, सेम इसी तरह से R' की जगह यहाँ पर हम देख रहे हैं R', ट्रिपल बॉन्ड C आ जाएगा, ठीक है। Li पॉजिटिव पार्ट है वो नहीं आएगा, न्यूक्लियोफाइल ही यहाँ पर आके अटैच होगा। और उसके बाद फिर हमारे पास में यहाँ पर ये वाला R और ये यहाँ पर, क्योंकि देखो बॉन्ड यहाँ पर गया है ना, इसके ऊपर गया है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज के साथ में जाके H अटैच हो जाएगा, तो ये OH बन गया हमारे पास, ठीक है। तो ये थी एसिटिलाइट के साथ रिएक्शन। अभी एक और रिएक्शन देख लेते हैं बच्चों यहाँ पर तो ये वाला हमने यहाँ पर इपॉक्साइड देखा। इस इपॉक्साइड के अंदर पहले स्टेप में हमने यहाँ पर रिएक्शन करी है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में, और सेकेंड स्टेप में कर दिया हाइड्रोलाइसिस। तो यहाँ पर क्या बनेगा हमारे पास में, सेम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन होता है हमारे पास में, ठीक है। तो हम यहाँ पर हाइड्रोजन ही अटैच करेंगे बच्चों, और ये हमारे पास में यहाँ पर R और ये OH, ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोलाइसिस से OH में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर रिडक्शन से H आएगा, ठीक है। तो ये थी हमारे पास में कुछ, अगर बेसिक कंडीशंस हमारे पास में आती हैं तो रिएक्शन हमारे पास वहाँ पर कैसे होगी, ठीक है। अभी हम यहाँ पर देखते हैं बच्चों, हमने एसिडिक मीडियम में मैकेनिज्म देख लिया, यहाँ पर बेसिक मीडियम के अंदर मैकेनिज्म देख लिया, कुछ रिएक्शंस देखी हमने इपॉक्साइड ओपनिंग की इन बेसिक कंडीशंस। एसिडिक कंडीशन में देखो अगर हमने रिएक्शन देखनी है तो वहाँ पर कैसे होगी, ठीक है। तो एसिडिक कंडीशन में मान लो कि हमारे पास में एक रिएक्टेंट दिया हुआ है, ये हमारे पास में एक रिएक्टेंट है, इसके अंदर किस तरह से यहाँ पर रिंग ओपनिंग होगी, ठीक है। ये देखते हैं।
तो ये वाला जो हमारे पास में बॉन्ड है यहाँ पर ये सब्सटीट्यूटेड है। इसकी जो रिएक्शन करी है वो हमने एसिडिक मीडियम में की है। बताओ कि प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पर, ठीक है। एसिडिक मीडियम के अंदर कर रहे हैं तो हमारे पास में यहाँ पर प्रोडक्ट जो है वो क्या बनेगा। अब इसके अंदर देखो यहाँ पर हमारे पास एसिडिक मीडियम के अंदर मोर सब्सटीट्यूटेड, ये है ना इपॉक्साइड रिंग, तो हमारे पास में मोर सब्सटीट्यूटेड कार्बन कौन सा प्रेजेंट है, ये कि ये इसका ज़्यादा इफेक्ट होगा, यहाँ पर फिनाइल रिंग अटैच्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में जो ब्रेकडाउन होगा यानी रिंग ओपनिंग होगी वो कहाँ से होगी, कैसे प्रोडक्ट बनेगा। ये देखो ये हमारे पास में रिंग ओपनिंग हो गई, यहाँ से ये बॉन्ड टूटा और यहाँ पर आ गया हमारे पास में Cl। मैंने आपको बताया था इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनता है, बैकवर्ड डायरेक्शन से अटैक होगा यहाँ पर और हमारे पास में इन्वर्टेड प्रोडक्ट ही बनेगा। SN2 मैकेनिज्म की तरह ही होता है, लेकिन यहाँ पर और दूसरे रीज़न होते हैं, जैसे एसिडिक कंडीशन में हमने देखना होता है टर्शरी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ रही है और ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर हमारे पास ये जो है ये वाला बॉन्ड बना रही हूँ। ये बॉन्ड जो है हमारे पास में यहाँ पर OH और ये 2 सब्सटीट्यूटेड कार्बन हो गए, ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ पर हमारे पास में बॉन्ड की ब्रेकेज कहाँ से हुई है, ये वाला जो हमारे पास में कार्बन था इसके ये 2 सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट O के साथ में OH आ गया। ये वाला जो बॉन्ड है हमारे पास में, ठीक है, ये सेम ऐसे ही हमने यहाँ पर बनाया है, ये सेम बॉन्ड है देखो, ठीक है। ये वाला बॉन्ड टूटा है और यहाँ पर हमारे पास में क्या आ गया, ये Cl इन इन्वर्टेड पोजीशन। तो ये हमारे पास में प्रोटोनेटेड इपॉक्साइड इंटरमीडिएट जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, पॉजिटिव चार्ज को ज़्यादा स्टेबल कर पाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास में एसिडिक मीडियम के अंदर यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा। उसके बाद देखते हैं एक और रिएक्शन यहाँ पर बच्चों, ये वाला रिएक्शन देखो, इस रिएक्शन के अंदर क्या प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पर ये लिया हमने एक इपॉक्साइड, 2 रिएक्शंस देख रहे हैं हम यहाँ पर, एक तो NaSH के साथ में वाटर और दूसरा हम यहाँ पर देख रहे हैं NaOH के साथ में और वाटर। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर हमारे पास में यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल जनरेट होएगा वो SH होएगा, ठीक है। और क्योंकि ये एक सिमेट्रिकल इपॉक्साइड है, ये देखो यहाँ पर ये अनसिमेट्रिकल नहीं है, एक सिमेट्रिकल इपॉक्साइड है। तो सिमेट्रिकल इपॉक्साइड के अंदर ये तो हमारे पास में साइक्लोहेक्सेन की रिंग हो गई और उसके बाद जब रिंग ओपनिंग होगी यहाँ पर, तो आप सिमेट्रिकल के अंदर कहीं भी जो है वो OH और एक SH जो है वेज पे लगा दिया, एक डैश पे लगा दिया, या फिर हमने इसका अपोजिट कर दिया, ये हमारे पास में यहाँ पर इनएंशियोमेरिक फॉर्म्स बन जाएंगी, क्योंकि सिमेट्रिकल है ना इपॉक्साइड हमारे पास में। तो ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ पर उसको लगा रहे हो, ठीक है। जहाँ से बॉन्ड ब्रेक करोगे उस तरह से ही आप यहाँ पर OH और SH को लगा दोगे, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन के साथ तो जाके हाइड्रोजन लगेगा और एक ऐसा जो न्यूक्लियोफाइल है वो हमारे पास में अटैच होगा। कहाँ से क्या अटैच कर रहे हो, ये दोनों इनएंशियोमर्स की फॉर्म पे डिपेंड करता है, ठीक है। इनएंशियोमेरिक फॉर्म्स यहाँ पर बन जाएगी। अब बताओ यहाँ पर अगर हम NaOH और वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास में क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पर हमारे पास में क्या प्रोडक्ट बनेगा, इसी की हमने रिएक्शन देखनी है रिएक्टेंट के NaOH और वाटर के साथ में। तो यहाँ पर बताओ यहाँ क्या प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो सेम वही बच्चों, यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन की रिंग है, यहाँ पर हमारे पास में ये एक वेज बॉन्ड पर OH आएगा, क्योंकि एक H तो हमारे पास में यहाँ पर प्रोटोनेटेड फॉर्म में यूज़ हो जाएगा ऑक्सीजन को प्रोटोनेट करने के लिए, और दूसरा OH जो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आएगा वो हमारे पास में एक बार डैश बॉन्ड पर लगा दिया और एक बार वेज बॉन्ड पर लगा दिया। इनएंशियोमेरिक फॉर्म्स यहाँ पर भी हमारे पास में ही बनेंगे, ठीक है। तो ये था हमारे पास में एसिडिक कंडीशन, बेसिक कंडीशन के अंदर हमने यहाँ इपॉक्साइड की रिंग ओपनिंग देखी है बच्चों कैसे होती है, ठीक है।